Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास हो और उम्मीद तो यही करूँगी बढ़िया ही होगे, फर्स्ट क्लास होगे, हेल्दी होगे, हैप्पी होगे। और कल की क्लास किस किसने मिस करी है? बहुत ही कमाल की क्लास थी, काफ़ी मज़ा आया था कल की क्लास में। कल हमने डिस्कस करी थी प्राइमरी स्किल्स और रेनफोर्समेंट स्किल्स। वैसे तो हम सब स्किल्स भी राइटिंग की डिस्कस करने वाले थे, बट हो नहीं पाए क्योंकि हमने प्राइमरी और इन्फोर्समेंट को ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ लिया था। साथ ही साथ हमने करे थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व जो सीटेट इंग्लिश पेडागॉजी में इस टॉपिक से आए हैं। अगर आप न्यू लर्नर्स हैं तो बता देती हूँ कि हम ऑलरेडी हर एक क्लास में जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, लर्निंग, जो भी हमने अब तक की हैं, जीन पियाजे से रिलेटेड, वाइगोस्की से रिलेटेड और लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, स्किल्स से रिलेटेड, हमने सब टॉपिक को डिस्कस करने के बाद सीटेट इंग्लिश पेडागॉजी में जो उन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सब सॉल्व करे हैं। तो न्यू लर्नर्स हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और जो भी अपडेट्स हों वो भी आप तक पहुंचती रहे। इंग्लिश पेडागॉजी की जो क्लासेस हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं, चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो चाहे जूनियर की, तो दोनों के लिए हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो रही है हर एक टॉपिक को डिस्कस करने के बाद, और क्या चाहिए, है ना। अच्छा, एक और बात, न्यू लर्नर हो तो ऑफकोर्स प्रीवियस क्लासेस हो सकता है अभी तक नहीं देखी हूँ, तो ग्रेट डोर पे प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, सीटेट इंग्लिश पेडागॉजी बाय शैली गुलाटी। तो आप जितनी भी क्लासेस आपकी स्किप हो गई हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं। किसी क्लास में कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट, क्वेश्चन कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी जल्दी से आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर करूँ, जितने भी आपके माइंड में डाउट्स, क्वेश्चन, कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो पूछ लीजिएगा। और एक और बात, सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का सिलेबस हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। वो क्लासेस भी हमारी पेपर 1 2 दोनों के लिए थी। हमने उसमें भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। हर एक टॉपिक, हर एक थ्योरी को काफ़ी डिटेल में हमने समझा है। उसकी भी प्लेलिस्ट ग्रेट डोर पे मिल जाएगी आपको। सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी ऑफकोर्स फॉर पेपर 1 एंड 2 बाय शैली गुलाटी, तो वो क्लासेस भी दोनों के लिए थी। और अगर वो क्लासेस भी आपने नहीं देखी हैं, न्यू लर्नर हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्लासेस अटेंड करो। कोई कन्फ्यूज़न, डाउट हो आप वो भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है वो क्लासेस हो चुकी हैं तो आप नहीं पूछ सकते, आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो इंग्लिश पेडागॉजी में कल हमने बात करी थी प्राइमरी स्किल्स की और बात करी थी रेनफोर्समेंट स्किल्स की इन डिटेल। क्लास अटेंड कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दी है। और आज हम पढ़ेंगे सब स्किल्स ऑफ राइटिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज भी हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो कई जगह ऑफकोर्स मेंशन है कि बस ट्रांसक्रिबिंग जो है, ट्रांसक्रिबिंग और पैराफ्रेजिंग है सब स्किल राइटिंग की, कई जगह हमने ऐसा सुना है, पढ़ा है और हमें लगता भी है। लेकिन और भी बहुत कुछ है जो हमें पढ़ना है राइटिंग की सब स्किल्स के बारे में। ये तो दो है ही है, पैराफ्रेजिंग है, करेक्ट है, ट्रांसक्रिबिंग भी है, ये भी करेक्ट है, बट और भी बहुत कुछ है और वो जानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में हो जाएगी प्रॉब्लम। आप लोग जानते हैं आजकल कंपटीशन का लेवल अप हो चुका है, चाहे कोई भी हो, इवन सीटेट का भी लेवल अप हो गया। अब क्वेश्चन देखो ऐसे घुमा घुमा के आते हैं ना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है। कई बार पढ़ा हुआ होता है तो भी हमें ऐसा लगता है कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो हम भी अपना एक लेवल अप ही लेके चलेंगे, एक क्या 2 लेवल अप लेके चलेंगे और प्रैक्टिस तो हम करेंगे आफ्टर टॉपिक डिस्कशन। चलो, तो सबसे पहले आ जाती है आपकी सब स्किल राइटिंग में, राइटिंग की सब स्किल में आ जाएगी आपकी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम ट्रांसकोडिंग भी कहेंगे और ट्रांसक्रिबिंग भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही है ना, मतलब ये तीनों जो हैं अलग अलग नेम हो गए, बात एक ही है बट डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हो गए। अब ये तीनों इसलिए आपको बता रही हूँ, अदरवाइज एग्जाम में अगर ट्रांसकोडिंग आ गया तो आप कहेंगे मैम ने तो बताया नहीं था, मैम ने तो ट्रांसक्रिबिंग बताया था। तो ट्रांसक्रिप्शन भी मेंशन हो सकता है, ट्रांसकोडिंग भी और ट्रांसक्रिबिंग भी, तो हमें तीनों नेम पता होने चाहिए। चलो देखते हैं ये है क्या। राइटिंग स्पोकन लैंग्वेज इनटू रिटन फॉर्म, बोली हुई जो भाषा है उसको लिखित भाषा में बदलना। सिंपल, कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन को, जानकारी को, कोई भी बात किस में, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? फिर समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, ठीक है, और क्या हो रहा है, आप, मैं बोल रही हूँ, है ना, स्पोकन लैंग्वेज है और आप नोट कर रहे हैं, रिटन लैंग्वेज में उसे लिख रहे हैं, यानी भाषा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। बात समझ आई? एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। आप
स्पोकन लैंग्वेज को रिटन लैंग्वेज में यानी रिटन फॉर्म में बदल रहे हैं। क्लियर है या नहीं है? किसी भी बोली गई बात या जानकारी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। क्लियर है या नहीं? जैसे मैं आपको बोल रही हूँ या आपने कोई ऑडियो सुनी उसे टेक्स्ट में चेंज करना, बोली हुई बात को लिखना। कोई चित्र है ना, कोई भी पिक्चर है, कोई भी है, चलो कोई भी पिक्चर है, चलो देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक पेन का कलर चेंज कर लें। पहले तो पेन को ही बदल लें, है ना। चलो छोटी क्लास से रिलेटेड हम चलो लिख के चलते हैं। कोई फ्लावर की पिक्चर है, ठीक है ना, फ्लावर की पिक्चर है। आई नो लीव्स ग्रीन होती हैं बट समझ जाओ, है ना। अब क्या अलग अलग पेन यूज़ किया जाए, समझ जाओ। तो ये जैसे एक फ्लावर की पिक है, उसे देख के क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। चित्र देख के अनुच्छेद लिख रहे हो, है ना। क्लियर है या नहीं है? ऑडियो से टेक्स्ट बनाना, ये बात वही होगी। ग्राफ टू पैराग्राफ, वही अनुच्छेद वगैरह में लिखना, वही बात है सारी, है ना। इतनी बात समझ आ गई या नहीं आई? जल्दी से मुझे बता दो। ये हटा दो, अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो इसे हटा दो। इतनी बात समझो, सिर्फ एक फॉर्म से एक रूप से दूसरे में बदलना। क्लियर है? चलो जी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ टीचर टेल्स अ शॉर्ट स्टोरी अलाउड, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड इट राइट डाउन इन देयर नोटबुक्स। अब क्या है, एक टीचर ने एक स्टोरी सुनाई, ठीक है ना, एक स्टोरी क्लास में सुनाई और बच्चों को बोला अब इसको अपनी कॉपी में नोट करो। तो क्या हुआ, स्पोकन लैंग्वेज किस में चेंज हो रही है, एक रूप से किस में बदल रही है, रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में बदल रही है। तो मैं आपको कुछ डिक्टेट कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, इमेजिन पीपीटी नहीं बनी होती अगर, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल कई बार होता है ना बताती हूँ, नोट नहीं होते हैं, मेंशन नहीं होते, स्टिल आप लोग उसे नोट करते हैं, है ना, ऐसे स्टार करके या नोट करके, पेन कहाँ गया, नोट करके कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं ना, मैं कुछ अगर समझा रही हूँ तो क्या हो रहा है, स्पोकन लैंग्वेज को रिटन फॉर्म में बदल रहे हैं। तो ये क्या हो गई, इसे आप ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसकोडिंग या ट्रांसक्रिपिंग भी कह सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है इस स्किल का, डेवलप करना, विकसित करना, क्या, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड राइटिंग एक्यूरेसी। यानी रुक जाओ, यहाँ पे लिख देती हूँ, सुनना और देखना। ऑब्जर्वेशन करोगे, चित्र को सही से अगर जब तक देखोगे नहीं तो उसके बारे में लिखोगे कैसे, तो ऑब्जर्वेशन हो गई। सुन के कुछ लिख रहे हो, लिसनिंग, है ना, लिसनिंग भी डेवलप होगी। ध्यान से सुनोगे नहीं तो लिखोगे कैसे, और सही ढंग से लिखना सीखना, राइटिंग एक्यूरेसी भी होती है ना, सही ढंग से लिखना। क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ, क्लियर है या नहीं है? एक टीचर है, स्टोरी सुनाई है, अब बच्चों को बोल रही है कॉपी में नोट करो। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। एक पिक्चर है, ठीक है ना, इसमें क्या है, एक लड़का है, ठीक है ना। अब लड़का क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है भाई, पतंग उड़ा रहा है। पतंग मैंने वैसे बहुत सुंदर बनाई है, तो एक लड़का जो है वो पतंग उड़ा रहा है। और यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे हैं, है ना, बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये बॉल हो गई, खेल रहे हैं बच्चे, क्या है वो खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, और बच्चा जो है वो पतंग उड़ा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या, सूरज है, वो क्या है, चमक रहा है। ये एक पिक्चर है, ठीक है। ये पिक्चर टीचर ने बच्चों को दिखाई और अब बोला इस पिक्चर को देख लिया, अब इसके जो है एक अनुच्छेद लिखो। तो बच्चे लिख रहे हैं, एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, बच्चों ने लिख दिया भाई, एक लड़का इसमें क्या है, पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है भाई। एक बच्चा क्या, पतंग उड़ा रहा है, और सूरज जी हमारे चमक रहे हैं, सूरज देवता, सूरज चमक रहा है, सूरज चमक रहा है। और क्या हो रहा है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये पार्क है, घास वास बनी हुई है, ठीक है ना। तो क्या है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। क्लियर है बात? तो आप इस तरीके से पिक्चर दिखा सकते हैं और बच्चे को कह सकते हैं इसके बारे में लिखो, या कोई फ्लावर है या कोई भी पिक है, कोई हट है या कुछ भी, एक्सवाइजेड कुछ भी पिक है ना, चित्र बच्चों की एज के हिसाब से ऑफ कोर्स। तो बच्चे उस पर क्या लिख रहे हैं, अनुच्छेद लिख रहे हैं, एज अकॉर्डिंग दीजिएगा लेकिन चीज़ें। क्लियर है इतनी बात? या कुछ बोल रहे हैं तो बच्चों से रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी एक
रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं भाषा को। क्लियर हो गया आपको? ट्रांसक्रिबिंग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसकोडिंग, आखिर ये है क्या? लिखित रूप में बदलना, सिंपली आप कह सकते हो लिखित रूप में बदलना। लिखित रूप में बदलना वो है आपकी क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिबिंग या ट्रांसकोडिंग, कुछ भी कह सकते हो। और उद्देश्य क्या होगा इसका? उद्देश्य है, इसका पर्पस है सुनना, देखना और राइटिंग एक्यूरेसी यानी सही ढंग से लिखना। क्लियर? आगे बढ़ें, चलो जी। नेक्स्ट क्या आ जाता है? पैराफ्रेजिंग, और इसको हम समराइजिंग भी कहेंगे। राइटिंग द सेम आइडिया इन योर ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी जो भी आइडिया है, जो भी बात है, उसको अपने शब्दों में लिखना बिना मतलब चेंज करे। आजकल वैसे लोग बात का पतंगड़ी बना के इधर से उधर पहुँचाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जो है सेम रहना चाहिए। होता है ना, एक इन्फॉर्मेशन दूसरे को दो, तीसरे से पहुँचते पहुँचते वो थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है, फोर्थ पर्सन तक पहुँचते पहुँचते उससे भी ओवर, और फिफ्थ तक तो वो बिल्कुल ही बदल जाती है। तो इसमें वो नहीं करना है। इसमें क्या करना है? सेम आइडिया जो है, सेम इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुँची है, उसे अपने शब्दों में लिखना है बिना मतलब बदले। ये ध्यान से सुन लो, सेम लिखना है, मतलब जो है चेंज नहीं होना चाहिए, बस अपने शब्दों में लिखना है। क्लियर है या नहीं है बात? इससे क्या है, इसका एक पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, अपनी भाषा में दोहराना। पैराफ्रेजिंग का मतलब अपनी भाषा में यानी अपने शब्द में दोहराना, कोई भी बात है, दोहराना, दोहराना, सारांश बनाना, है ना, सारांश बनाना, समराइजिंग करना, किसी बात को अपने शब्दों में उसी अर्थ के साथ दोहराना, है ना, उसी शब्दों के मतलब अपने शब्दों में लिखना बिना मतलब बदले। इसका उद्देश्य क्या होगा? समझ बढ़ाना, है ना, हेल्प्स इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। वोकैबुलरी कल हमने पढ़ा था जब हमने रेनफोर्समेंट स्किल करी थी, रेनफोर्समेंट सपोर्टिंग टूल्स, याद करिए। नहीं देखे क्लास तो पहले अटेंड कर लो, अदरवाइज कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो और साथ ही साथ नोट्स प्लीज़ साथ साथ बनाते चलिएगा, वरना दिक्कत होगी। इससे क्या होगा? इम्प्रूव होगा क्या? कॉम्प्रिहेंशन हम कह सकते हैं समझ बढ़ना, समझ बढ़ाना। इससे क्या होगा? पैराफ्रेजिंग से समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ाना, और शब्द भंडार जो होगा विकसित करना, डेवलप करना, और शब्द भंडार यानी आपकी वोकैबुलरी विकसित करना। आई होप क्लियर हो गया होगा। हुआ या नहीं हुआ बताओ जल्दी से। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आगे किया हुआ है जहाँ तक मुझे याद है, वरना मैं बताती हूँ। क्लियर हो गया? किसी भी बात को अपने शब्दों में लिखना, किसी इंफॉर्मेशन, किसी जानकारी को, कोई भी आइडिया है, उसको अपने शब्दों में लिखना बिना मतलब बदले। क्लियर है? इससे क्या होगा? इम्प्रूव होगा कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी यानी समझ बढ़ाना और शब्द भंडार विकसित करना। फॉर एग्जाम्पल देखो, ओरिजिनल लाइन है, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड, यानी सूरज क्या है? मुख्य स्रोत है ऊर्जा का पृथ्वी पर, पौधे सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने के लिए। ओरिजिनल है। पैराफ्रेज्ड क्या होगा? प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द सन, पौधे जो हैं कहाँ से ऊर्जा मिलती है उन्हें? कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। वो क्या है? अर्थ का एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, यानी मुख्य स्रोत है। अर्थ नहीं बदला, सिर्फ कह सकते हो क्या बदले? वर्ड्स इधर उधर हुए, है ना, अपने शब्दों में लिखा गया ये, लेकिन मतलब नहीं बदला, है ना। जो हमारा ओरिजिनल वाला है ना, ओरिजिनल फॉर्म है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ फिर भी, जैसे आपका ये ओरिजिनल है, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ, पेन ले लेती हूँ एक सेकेंड। सूरज जो है धरती का यानी पृथ्वी का, धरती का मुख्य ऊर्जा स्रोत है, हम कह सकते हैं सोर्स है। पौधे सूरज की रोशनी से भोजन बनाते हैं,
ये हो गई ओरिजिनल बात। ये क्या हो गई? ओरिजिनल बात हो गई भाई, है ना, ओरिजिनल लाइन है ये आपकी। क्या है? द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, प्लांट यूज सनलाइट टू मेक फूड। ये ओरिजिनल लाइन है, टीचर ने बोली है, मैंने आपको बताई और आपने फिर उसको पैराफ्रेज किया। मतलब वही है लेकिन अपने शब्दों में लिखा, है ना। क्या लिखा आपने? लिखा पौधे या पौधों को ऊर्जा सूरज से मिलती है, जो क्या है? पृथ्वी का मुख्य स्रोत है। अब बताओ, कुछ चेंज हुआ मतलब में, मीनिंग में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ क्या है, शब्द अलग अलग हो गए। अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज मतलब हो गया, पैराफ्रेज मतलब अपने शब्द में लिखना। अब बताओ, कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी से। इससे क्या है, ये हेल्प करेगा किस में? इम्प्रूव करने में, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी यानी शब्द भंडार, और समझ बढ़ाएगा, समझ बढ़ाना। क्लियर है? आगे देखा जाए नेक्स्ट क्या है हमारा। चलो नेक्स्ट आ जाता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या है? ये संक्षेप में, पेन कहाँ गया, संक्षेप में मुख्य बिंदु लिखना यानी मेन पॉइंट्स लिखना। राइटिंग की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट आइडियाज फ्रॉम अ लेसन और टेक्स्ट इन ब्रीफ फॉर्म। कोई भी टॉपिक है, जैसे कि आप टॉपिक कवर अप करें, चलो दूर मत जाओ, हम ले लेते हैं इसी का जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखो, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम जो पढ़ रहे हैं वही लिखेंगे। जैसे कि सब स्किल्स हम पढ़ रहे हैं, किसकी? सब स्किल्स ऑफ राइटिंग, ठीक है ना। इसके क्या है, अब मुख्य मुख्य बिंदु लिख देंगे आप। ट्रांसक्रिप्शन है इसका, है ना। और क्या होंगी भाई? सब स्किल हमने पढ़ी, पैराफ्रेजिंग पढ़ ली, है ना, नोट मेकिंग हो गई, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, और भी हैं वो आगे आपको पता चलेंगी। तो ये क्या है, हमने मेन पॉइंट्स जो हैं, सॉरी मुख्य पॉइंट्स जो हैं वो सारे नोट कर दिए। तो क्या हो गया, कोई भी टॉपिक है उसके मेन पॉइंट्स को लिख दिया। अब इससे क्या होगा, आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करेंगे, आपको पता होगा सब स्किल्स क्या है राइटिंग की, आप जल्दी जल्दी से रिपीट कर लेंगे। ट्रांसक्रिप्शन है, पैराफ्रेजिंग है, नोट मेकिंग है, एडिटिंग एंड रिवीजन है, और भी बहुत सारी हैं, वो भी आपको पता चलेंगी, वो तो बट एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। तो किसके लिए यूज़फुल है? फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड रिवीजन, जल्दी दोहराना कह सकते हो, और समझ पक्की करना। क्या होगा इससे? आप इसे देखो क्या होगी, इससे आपकी समझ पक्की होगी, क्लियरली आप उसको जल्दी जल्दी बोल पा रहे हैं, जल्दी दोहरा रहे हैं। मैं लिख सकती हूँ जल्दी दोहराना और समझ पक्की करना, पक्की एक्चुअली करना यूज़फुल है। किसके लिए? कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी और रिवीजन के लिए भी। बात समझ आई या नहीं आई बताओ। इसका एक और एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि समझ लो हम कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके मुख्य बिंदु में आपने कर लिया एवापोरेशन, एवापोरेशन यानी आपका वाष्पीकरण, देन कंडेंसेशन यानी संघनन, देन प्रेसिपिटेशन वर्षा, है ना, और कलेक्शन संग्रहण। तो ये इसके क्या हुए, मेन टॉपिक्स हो गए, जो मुख्य बिंदु हो गए इस टॉपिक से रिलेटेड, और आपने क्या किया, जल्दी जल्दी से इसको दोहराया, रिवीजन हो गया, है ना। तो रिवीजन के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या है, ये मददगार है, यूजफुल। क्लियर हो गया इतनी बात या नहीं है? जल चक्र का आपने बस टॉपिक लिया और ये सारे मुख्य बिंदु नोट कर लिए। ओके, सो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आ जाएगा आपका कंट्रोल्ड राइटिंग। अब ये कंट्रोल्ड राइटिंग क्या है, देखो कितना कुछ है ना, सब स्किल्स जो है राइटिंग की उसमें पढ़ने के लिए, इसलिए हर चीज़ की मैं इंडिविजुअल क्लास ले रही हूँ। हर टॉपिक स्पेसिफिक डिटेल जो है उससे रिलेटेड जितना भी हो सकता है एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत ना हो। वो काम नहीं करूँगी कि बस 5-6 क्लास में निपटा दूँ, जितना मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो मैं वो चीज़ कराऊँगी। देखो सब टीचर बेस्ट होते हैं अपने आप में, मैं ये नहीं कह रही कोई नहीं कम बढ़, ऐसा कुछ नहीं है, सब टीचर अपने आप में अच्छे ही होते हैं। हर कोई चाहता है उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे स्कोर लाएँ, सक्सेस मिले। बस सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, और
सबसे बड़ी बात यह है ना कि हमें जिसका समझ में आ जाए हमारे लिए तो वही सही होता है ना। बट कोई टीचर अच्छा बुरा नहीं होता कि कोई बहुत अच्छा है ये बहुत बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं। सबकी कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, और मेन सबको यही लगता है कि बस उनके जो स्टूडेंट्स हैं अच्छा स्कोर लाएँ, अच्छे मार्क्स से पास हों, सक्सेस मिले उनको। बस ये होता है कि हमें जिसका समझ आ जाता है हमारे लिए वही सही होता है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है ना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इतना कर दिया करो। अगर क्लियर होता है मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो कर दो, है ना। अगर अच्छे लगते हैं क्लासेस तो प्लीज़, है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो कंट्रोल राइटिंग की हम बात कर रहे थे, यानी सहायता से लिखना, सहायता से लिखना, सहायता से लिखना। राइटिंग द हेल्प ऑफ सपोर्ट और स्ट्रक्चर। अब क्या है, इसमें एक सपोर्ट और स्ट्रक्चर की हेल्प से लिख रहे हैं, है ना। पहले से दिए गए ढांचे की मदद से लिखा जा रहा है, वाक्य को पूरा किया जा रहा है एक ढांचे की मदद से। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, होते हैं ना। माई नेम इज़ ब्लैंक, मैंने बोल दिया माई नेम इज़ शैली गुलाटी, मैंने मेंशन कर दिया। आई एम कितने ईयर्स ओल्ड, या जो भी है, आई स्टडी इन क्लास ब्लैक, है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, कंप्लीट सेंटेंसेस हो गए, या गाइडेड राइटिंग हो गई। तो ये सब जो होते हैं क्या है, सपोर्ट देते हैं, लिखने में मदद देते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं वाक्य पूरा करना पहले से दिए गए ढांचों की मदद से, कह सकते हो। क्लियर है या नहीं। इसमें क्या, आइडियल फॉर अर्ली लर्नर्स एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। जो अर्ली लर्नर्स होते हैं, अर्ली स्टेज होती है, तो बच्चे जो होते हैं ना, अभी ज़्यादा एज नहीं, अभी लिखना स्टार्ट किया, तो उनके लिए काफ़ी आइडियल होता है, बहुत सपोर्टिव है ये, और इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। एक कॉन्फिडेंस है ना, एक आत्मविश्वास बिल्ड होता है ना। नए बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना, बच्चों को लगता है हाँ मैं कर सकती हूँ। अब बच्चे ने अभी लिखना शुरू किया, आप कह दो बस लिख दो, तुम सब कुछ अपने बारे में लिख दो, 4 लाइन 5 लाइन, बच्चा डर जाएगा, है ना। तो ये क्या है, अर्ली स्टेज के लिए काफ़ी अच्छा है। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ये जो स्ट्रक्चर है, जो सपोर्ट है, प्रोवाइड कराना चाहिए राइटिंग में। इससे कॉन्फिडेंस, एक अलग ही आत्मविश्वास होगा कि भाई हम कर सकते हैं, है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चलिए जी, फिफ्थ आ जाता है फ्री या फिर क्रिएटिव राइटिंग, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मुक्त कह सकते हो और रचनात्मक लेखन, है ना। मुक्त और क्रिएटिव राइटिंग यानी रचनात्मक लेखन। राइटिंग विद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इमेजिनेशन एंड ओरिजिनलिटी। मतलब क्या हुआ, बच्चे अपनी कल्पना से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, है ना। समझ आया। जैसे कि इफ़ आई हैड अ मैजिक पेन, या आप कह सकते हो अगर मेरे पास जादू की छड़ी हुई तो बताओ बच्चों, उसके आगे का तुम लिखो। हमने मतलब एक लाइन दे दी कि अगर मेरे पास जादू की छड़ी हुई तो, बाकी बच्चे अपने आप लिख रहे हैं क्या क्या कर लेंगे। एक मैंने एग्जाम्पल्स में मेंशन किया, अगर मेरे पास जादू की छड़ी हुई तो मैं पूरा स्कूल चॉकलेट पैलेस में, एक चॉकलेट के महल में बदल दूंगी, है ना। पूरा जो स्कूल है मैं चॉकलेट की महल में बदल दूंगी। तो क्या है, बच्चे अपनी कल्पना, अब ऐसा हो नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है ये, बट इससे क्या है, बच्चों को आप एकदम फ्रीडम दे रहे हैं, एकदम कि बच्चे अपनी कल्पना से कुछ लिखे, क्रिएटिविटी को इनकरेज कर रहे हैं, वोकैबुलरी यूज़ हो रहा है, फ्लुएंसी आ रही है या नहीं आ रही, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मेरे पास डोरेमोन वाला वो गैजेट हो तो मैं फ़ौरन अब भी क्या करूँगी, घर चली जाऊँगी, बैल बजा दूँगी, है ना, जादू से, या फिर कहाँ चली जाऊँगी, डिज्नीलैंड चली जाऊँगी। क्लियर है, बताओ, समझ आ गया। तो इस टाइप के आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं बच्चे को। क्लियर है या नहीं है। बच्चों को फिर पूछेगा कि आप क्या लिखेंगे, अगर आपके पास एक दिन के लिए वो जिनी आ गया तो उससे कौन सी 3 इच्छाएं मांगेंगे। अगर मेरे पास जिनी आ गया तो मैं उससे मांगूंगी क्या। तो बच्चे क्या, क्रिएटिविटी जो होगी वो क्या होगी, इससे आप इंक्रीज, कल्पना हो गई, है ना, कल्पना हो गई आपकी, है ना, इमेजिनरी, क्रिएटिविटी, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, सबको क्या करता है, इंक्रीज करता है। कल्पना हो गई, है ना, शब्दावली हो गई, वोकैबुलरी, शब्दावली, है ना, और क्या होगा, फ्लुएंसी हो गई, और हम कह सकते हैं आत्म प्रकाशन को बढ़ावा देना, इन सब से इनकरेज करना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ। कोई कंफ्यूजन लगे ना
किसी भी में कोई कन्फ्यूज़न लग रही है, कोई भी क्वेश्चन माइंड में, उसी टाइम पूछो, कोई कन्फ्यूज़न आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें क्या आता है भाई। फिर आ जाता है क्वेश्चन एंड कोहेरेंस। चलो जल्दी से अब हम इसको भी देख लेते हैं, है ना। कहाँ गया ये मैंने, हम इसको क्या कहेंगे हिंदी में, ये भी लिख देते हैं। एक तो जुड़ाव कहेंगे हम, कोहेरेंस हम कह सकते हैं लयबद्धता, है ना। और क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन इसको हम कहेंगे हम जुड़ाव, है ना, जुड़ाव, ठीक है ना। देखो देखते हैं सबसे पहले कोहेसन, ये क्या है, लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेज। चलो जल्दी से लिख लेते हैं इसको, बट एक मिनट रुको, पेन ले लूँ दूसरा, वरना खिचड़ी पक जाएगी सब, है ना। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इसे इरेज कर रही हूँ और सबसे पहले कोहेजन देख लेते हैं। तो कोहेजन क्या है, लिंकिंग वर्ड्स, फ्रेज एंड बिकॉज बट, है ना। लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेज, फॉर ये एग्जाम्पल है एंड बिकॉज बट। चलो देखते हैं, हम कह सकते हैं वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करना, और हो गया, क्योंकि हो गया, लेकिन जैसे शब्दों का प्रयोग करना, तो वो हो गया कोहेशन। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, वाक्यों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करना, जैसे और हो गया, है ना, और लिंकिंग वर्ड्स, क्योंकि, क्योंकि हो गया, है ना, और क्योंकि हो गए, और हो गया, लेकिन, है ना, लेकिन जैसे, लेकिन जैसे किसका, शब्दों का प्रयोग करना। क्लियर है या नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ, शब्दों का प्रयोग करना। क्लियर है या नहीं है, बताओ। समझ आ गया क्वेश्चन क्या है। लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेज इसमें आ जाएंगे, यानी वाक्यों को जोड़ने के लिए, है ना, जोड़ने के लिए क्योंकि, और, लेकिन जैसे शब्दों का प्रयोग करना। ये देखो मैंने गड़बड़ कर, बोलने में कुछ गड़बड़ नहीं करी है, लिखने में करी है ना। एक मिनट रुको, लिख दिया, लिए की जगह लिए लिए लिए। क्लियर है या नहीं है, क्वेश्चन समझ आ गया। अब मैं इसे इरेज कर दूं, जल्दी बताओ, इरेज कर दूं या नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। अब कोहेरेंस क्या है ना, यहीं पे लिख देती हूँ, फिर आप कहोगे लिख नहीं पाए, इरेज कर दिया, उसको भी लिखने का मौका दूंगी, है ना। तो अब ये कोहेरेंस क्या है, हम कह सकते हैं विचारों, विचारों में तारतम्यता हो, बात क्रम में चले, है ना, बात क्रम में चले। क्लियर है या नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये तारतम्यता क्या है ना, तारतम्यता, तारतम्यता क्या है। चलो जी समझ लेते हैं, अभी समझ आ जाएगी आपको। सबसे पहले ये समझ आ गया क्वेश्चन क्या है, वाक्यों को जोड़ने के लिए और, क्योंकि, लेकिन जैसे शब्दों का प्रयोग करना। और कोहेरेंस क्या है, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए किसका, आइडियाज़ का, लिखते टाइम, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़ इन राइटिंग। कैसे हो, चलो देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल मेंशन किया, आई वोक अप, माई डॉग बार्क्ड, ब्रेकफास्ट, वेंट टू स्कूल। क्या है, बात भले ही आपको समझ आ रही है, हाँ, उठा, डॉगी भौंका, नाश्ता और स्कूल गया, बट नॉट क्लियरली, है ना, करेक्टली नहीं है ये। तो हमें क्या करना है, क्रम में लिखना है। अभी यहाँ पे देखो मेंशन मैंने किया भी है, यहाँ पे लॉजिकल फ्लो होना चाहिए आइडिया का, आप जो बात बोल रहे हो प्रॉपर तरीके से वो स्पष्ट होनी चाहिए, एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, क्रम होना चाहिए जो आपने लिखा है। जैसे कि अभी तो आपने लिख दिया मैं उठा, है ना, अभी आपने लिख दिया मैं उठा, ओके, समझ आ रहा है, ऐसा नहीं है समझ नहीं आ रहा। कुत्ता भौंका, ठीक है, समझ आ रहा है हमें। नाश्ता, ये भी समझ आ रहा है भाई, तुमने नाश्ता किया और स्कूल गया, ओके फाइन, हम समझ गए। बट ये कोई सही तरीका थोड़ी है, कोई प्रॉपर तरीके से बात थोड़ी लिखी गई है। अब बेटर प्रॉपर तरीके से स्पष्ट किया, एक फ्लो में किया, एक सीक्वेंस में किया। चलो देखते हैं। आई वेक अप अर्ली बिकॉज माई डॉग वॉज बार्किंग, मैं सुबह जल्दी उठा क्योंकि मेरा कुत्ता भौंक रहा था।
ठीक है ना, क्योंकि मेरा कुत्ता भौंक रहा था। उसके बाद क्या, नाश्ता करके मैं स्कूल गया। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आई वेंट टू स्कूल। तो बात समझ आ रही है, मैं सुबह जल्दी उठा क्योंकि मेरा कुत्ता भौंक रहा था। नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल गया। प्रॉपर तरीके से एक आइडियल फ्लो है ना, तो फ्लो में लिखी है, प्रॉपर सिक्वेंस में लिखी है, प्रॉपर समझ आ रहा है। तो इससे क्या, हेल्प्स इन मेकिंग राइटिंग स्मूथ एंड अंडरस्टेबल। ये जो है ये आपका लिंक इन है, बिकॉज ये जो लिंकिंग वर्ड्स हैं ये क्या है, कोहेशन जो हो गया, कोहेजन और कोहेरेंस, ये क्या है, हेल्प कर रहा है क्या करने में, राइटिंग को स्मूथली लिखने में, और स्पष्ट होनी चाहिए, अंडरस्टेबल होनी चाहिए, है ना। लेखन सुंदर हो, है ना, लेखन सुंदर, स्पष्ट और समझने योग्य बना, है ना, और समझने योग्य 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 बनाना। ठीक है, समझ आया या नहीं आया, बताओ, क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए या नहीं, बताओ, बढ़ा जाए आगे? कोई कंफ्यूजन हो रही हो पूछ लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा एडिटिंग एंड रिवाइजिंग, और ये तो भाई सब जानते हो, एडिटिंग आजकल बहुत हो रही है ना, सुधारना और फिर से देखना, सुधारना और फिर से देखना होता है ना। हम कहते हैं एक बार चेक कर लो, मम्मी पापा भाई बहन सब कहते हैं एग्जाम पेपर लिखने के बाद ना एक बार चेक कर लो, कुछ छूट तो नहीं किया, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। तो हम करते हैं ना, पहले एक बार चेक करते हैं, रिवाइज करते हैं एक बार सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है, कुछ गलत होता है तो एडिट भी करते हैं नहीं करते। तो उसी का ही एग्जाम्पल ले लो, सुधारना और फिर से देखना। गलतियों को पहचान कर उन्हें ठीक करना, है ना, इसमें यही तो होगा, गलतियों को पहचानो कि एग्जाम टाइम होता है, हम फिर से रिवाइज करते हैं, मम्मा पापा ने बोला था, भाई ने, एक बार पेपर लिखने के बाद चेक कर लेना, कोई गलती हो गई तो आप सुधार सकते हो ना, टाइम होगा तो आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन राइटिंग रिलेटेड टू ग्रामर, स्पेलिंग और क्लियरिटी, है ना, गलतियों को पहचान के उसे ठीक करना। गलती ग्रामर में भी हो सकती है, स्पेलिंग भी कई बार जल्दबाजी में गलत है, प्रॉपर आपकी बात एक्सप्रेस नहीं हो पा रही हो, है ना, तो एडिटिंग करना, गलतियों को पहचान कर उसे ठीक करना। फॉर एग्जाम्पल, शी प्ले विद डॉल यस्टरडे, है ना, ये एक एग्जाम्पल हो गया, शी प्ले विद डॉल यस्टरडे, करेक्ट नहीं है, करेक्ट क्या होगा, शी प्लेड विद अ डॉल यस्टरडे। तो पहले ये लिखा, देन बाद में गलती पहचानी, गलतियों को पहचान के उसे ठीक किया, करेक्ट क्या होगा, शी प्लेड विद अ डॉल यस्टरडे। ठीक है ना। टीचर्स सेल्फ असेसमेंट एंड लैंग्वेज एक्यूरेसी, तो इससे क्या हो रहा है भाई, भाषा की शुद्धता और आत्म सुधार हो रहा है ना, आत्म सुधार की आदत, आप खुद सेल्फ असेस कर रहे हैं अपनी चीज़ को, गलतियों को पहचान रहे हैं और उसे ठीक कर रहे हैं, है ना। तो गलतियों को पहचान के उसे ठीक कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं भाषा की शुद्धता और आत्म सुधार की आदत डालना। हाँ जी, अब बताइए, कंफ्यूजन है तो बताओ, और अगर क्लियर हो गया है, क्लास में मज़ा आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रही है, हर एक टॉपिक, हर एक एग्जाम्पल समझ पा रहे हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 8, स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी। स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी मतलब क्या हुआ, शब्द ज्ञान हो गया आपका, वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग हो गया आपकी क्या, वर्तनी। हिंदी में हम बोलते हैं स्पेलिंग को वर्तनी, और वोकैबुलरी को क्या बोलते हैं, शब्द ज्ञान, शब्दवली, है ना, शब्द ज्ञान कह लो। चलो, knowing correct spellings and using appropriate rich vocabulary in context। देखो क्या हो रहा है, करेक्ट स्पेलिंग जो है उसको जानना पहचाना, उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना, है ना, सही जगह सही शब्दों में इस्तेमाल करना, ये कह सकते हो, सही जगह कर क्या करना, उपयुक्त करना, प्रयोग करना, शब्दों का प्रयोग होना बिल्कुल सही जगह पे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, शब्दों को appropriate and rich vocabulary in context, शब्दों को सही वर्तनी जानना, शब्दों की सही वर्तनी एक्चुअली जानना, शब्दों की सही वर्तनी यानी सही स्पेलिंग जानना, और सही जगह पर
उपयुक्त शब्दों का प्रयोग। मतलब ये हुआ हर जगह जहाँ जिस शब्द की ज़रूरत है वहीं उस शब्द का प्रयोग करना और आपको उस चीज़ की करेक्ट स्पेलिंग पता हो, है ना। सही स्पेलिंग जानना, सही वर्तनी जानना और सही जगह पे उस शब्द का प्रयोग करना। फॉर एग्जाम्पल, आस्क स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब अ पार्क। आप बच्चों से बोलिए पार्क को डिस्क्राइब करो, पार्क के बारे में कुछ लिखो, कुछ लाइन लिखो और उनमें कौन कौन से शब्द होने चाहिए। ग्रीन, टॉल ट्रीज, हैप्पी चिल्ड्रन एंड प्लेइंग। क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ आई बात। इसे रेस कर रही हूँ पहले तो आपने बच्चों को बोला पार्क को जो है डिस्क्राइब करो, अपने आप कुछ लिखो पार्क के बारे में और उसमें ये सारे जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इस्तेमाल होने चाहिए। ग्रीन, टॉल ट्रीज, हैप्पी चिल्ड्रन एंड प्लेइंग। क्लियर है या नहीं है। हरा, लंबे पेड़, है ना, खुश बच्चे और खेल रहे हैं, इन सब का क्या होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। तो बच्चों ने लिख दिया पार्क में हरी घास है और क्या है, लंबे पेड़ हैं। चलो जी, लंबे पेड़ हो गए, टॉल ट्रीज भी आ गए और क्या है, बच्चे खुश होकर खेल रहे हैं, तो हैप्पी चिल्ड्रन भी आ गया और प्लेइंग भी आ गया, है ना। बच्चे खुश होकर खेल रहे हैं। अब क्या हो गया, सारे के सारे आ गए, नहीं आ गए शब्द बताओ, आ गए या नहीं आए। बिल्ड्स डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, यानी कौन सी भाषा का विकास हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव का, है ना, यानी वर्णात्मक भाषा का विकास हो रहा है। क्लियर है या नहीं है बताओ मुझे। तो समझ में आ गया। स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी, वर्तनी एंड शब्द ज्ञान क्या है। नोइंग करेक्ट स्पेलिंग एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट रिच वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, यानी सही वर्तनी, सही स्पेलिंग को जानना और उसको सही जगह पे उपयुक्त करना, सही शब्द को सही जगह पे प्रयोग करना। ठीक है, इससे क्या हो रही है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जो है वो बिल्ड हो रही है, यानी वर्णनात्मक भाषा का विकास हो रहा है। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग्स बच्चों को दे दिया, जैसे कोई भी लाइन और उसको प्रयोग करा, जैसे पार्क के बारे में डिस्क्राइब करो। देन आ जाती है आपकी फंक्शनल राइटिंग। फंक्शनल फॉर्मल वाली चीज़ें समझ लो, है ना, इसमें आ जाएंगी। राइटिंग फॉर रियल वर्ल्ड पर्पसेस इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, है ना। चलो पेन मैंने ले लिया है और आप ले लो। फंक्शनल राइटिंग, इसमें आपके नोटिस, पत्र, डायरी, ईमेल, ये सब आ जाता है। कार्यात्मक लेखन आप इसे कह सकते हैं। कार्यात्मक लेखन, इसमें आपके नोटिस, पत्र, डायरी, ईमेल सब आ जाएगा, यानी असली ज़िंदगी में काम आने वाले लेखन कौशल हैं ये। जैसे कि आप नोटिस होते हैं, लिखते हैं, मैं देख लेती हूँ एक बार एग्जाम्पल इसका मैंने ऐड किया या नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। जैसे कि कोई नोटिस आप लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि मैं 2 दिन तक स्कूल नहीं आ पाऊँगी, है ना, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं नहीं आई थी, या मैं कहीं घूमने जा रही हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। एप्लीकेशन आप नोट कर रहे हैं, है ना, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दे रहे हैं आप। कुछ लोग होते हैं डायरी में लिखते हैं कि आज मुझे ये प्राइज़ मिला, मैं यहाँ घूमने गई, मुझे अच्छा लगा। या वैसे तो स्टूडेंट्स की बात है तो मेल का नहीं, बट वैसे एग्जांपल दे देती हूँ, मेल होता है, आप मेल लिखते हैं, जैसे जॉब के लिए भी लिखते हैं, तो ये सब फंक्शनल राइटिंग में ही आ जाती हैं चीज़ें। प्लेग्राउंड में एक पानी की बोतल खो गई तो नोटिस आता है ना कि किसकी बोतल है, एक बोतल खो गई। या फिर स्कूल में भी नोटिस आते हैं ना कि भाई अब कोई जयंती है या कोई फेस्टिवल्स हैं, दिवाली है तो इतने दिन स्कूल ऑफ रहेगा, तो ये सब नोटिस हो गए। तो ये सब किस में आ जाएंगी, आपकी फंक्शनल राइटिंग में आ जाएंगी, है ना, असल ज़िंदगी में काम आने वाली। यहाँ पे लिख देती हूँ, असल ज़िंदगी में, एक मिनट पेन ले लूँ। असल ज़िंदगी में, पेन, असल लाइफ में, यानी असल ज़िंदगी में काम आने वाले लेखन कौशल। नोटिस गया कि भाई किसी की पानी की रेड कलर की बोतल खो गई है, कांटेक्ट कर लो, है ना। प्रधानाचार्यों को छुट्टी के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, है ना, डायरी में लिख रहे हैं, प्रिय डायरी है, डियर डायरी,
आज मुझे ये प्राइज़ मिला, आज मम्मी पापा ने गिफ्ट दिया, मैं भाई साथ घूमने गई, तो ये सारी चीज़ें होता है ना, कुछ लोग अपनी डायरीज़ में मेंशन करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए किसके, आपके फंक्शनल राइटिंग के, यानी कार्यात्मक लेखन के। यानी हम कह सकते हैं इसे वास्तविक जीवन में लेखन का प्रयोग करना, है ना, लेखन कौशल का प्रयोग करना इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर रियल लाइफ लिटरेसी स्किल्स। इसको इरेज कर देती हूँ और मेंशन कर देती हूँ, वास्तविक जीवन में, वास्तविक जीवन में भाषा का उपयोग सीखना, कैसे उपयोग किया जाता है, आना तो चाहिए ना, वरना सीखने का फ़ायदा क्या, है ना। इम्पॉर्टेंट फॉर रियल लाइफ लिटरेसी स्किल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिएगा। देन लास्ट वन इज यूजिंग पंचुएशन एंड ग्रामर, यानी विराम चिन्ह हो गए, जैसे कि ग्रामर हो गया, आपकी व्याकरण हो गई, इसका इस्तेमाल करना। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, विराम चिन्ह हो गए। हमें पता होना चाहिए ना कहाँ पे विराम चिन्ह लगेगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, है ना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और व्याकरण, करेक्ट यूजेज ऑफ फुल स्टॉप, कॉमास, क्वेश्चन मार्क्स एक्सेट्रा, एंड करेक्ट ग्रामर स्ट्रक्चर। हमें पता होना चाहिए कि करेक्ट ग्रामर स्ट्रक्चर क्या है, सही व्याकरण का प्रयोग, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ पे विराम चिन्ह जो हो गया वो लगेगा, पता होना चाहिए ना। हिंदी में विराम चिन्ह हो गया, वैसे फुल स्टॉप हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क जैसे चिन्हों, और ग्रामर स्ट्रक्चर, जो करेक्ट ग्रामर स्ट्रक्चर है, यानी सही व्याकरण का प्रयोग करना आना चाहिए, है ना, उसका इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ईट ग्रैंडमा, लेट्स ईट ग्रैंडमा। देखो दोनों में क्या फ़र्क है, एक कॉमा का फ़र्क है। एक में आप बोल रहे हो कि चलो ग्रैंडमा खाना खा लें, और एक भाई लेट्स ईट ग्रैंडमा, ग्रैंडमा को खा लें। तो क्या हो रहा है, एक कॉमा की वजह से पूरा मतलब ही बदल गया, है ना। और इस मतलब को बदलने से आपकी पिटाई भी हो सकती है, घर पे हो सकता है आप पे डंडे बरस जाए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। एक कॉमे की वजह से देखो बात कितनी ज़्यादा गलत हो गई, है ना। तो इस तरीके से फुल स्टॉप, कॉमा, विराम चिन्ह वगैरह सब क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमें सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। यूजिंग पंक्चुएशन एंड ग्रामर, यानी करेक्ट यूजेज किसका, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क है, कहाँ कॉमा लग रहा है, एपोस्ट्रोफी एस लगना है, सब कुछ हमें आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। शोज वाई पंक्चुएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मीनिंग, इससे पता चलता है कि भाई पंक्चुएशन बहुत ज़रूरी है मीनिंग के लिए, अर्थ के लिए। इससे क्या होगा, अगर हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर, तो हम कह सकते हैं शुद्ध और स्पष्ट लेखन, है ना, शुद्ध और स्पष्ट लेखन। क्लियर है? तो कितना ज़रूरी है ये आप समझ ही गए होंगे एग्जाम्पल से। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन, सीटेट जैन 2021 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्किल ऑफ राइटिंग, इनमें से कौन सी राइटिंग की सब स्किल है। ये पेपर में देखो सीटेट प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम वही सॉल्व करते हैं। मैं पेन ले लेती हूँ। हाँ जी, लिसनिंग टू स्टोरीज, ट्रांसक्रिबिंग स्पोकन लैंग्वेज, स्पीकिंग इन पैराग्राफ्स, रीडिंग अलाउड। अभी हमने पढ़ी है सब स्किल्स, अब आप बताओ, ज़रूरी थी ना सब स्किल्स पढ़नी है सारी, वरना कैसे करते हैं। चलो इसका आंसर दो, देखती हूँ किस किसने ध्यान से समझा है। लिसनिंग टू स्टोरी, ट्रांसक्रिबिंग स्पोकन लैंग्वेज, स्पीकिंग इन पैराग्राफ, या रीडिंग अलाउड। कहानियाँ सुनना, है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ साथ साथ, कोई बात नहीं, कहानियाँ सुनना, कहानियाँ सुनना। देन ट्रांसक्रिबिंग, बोलने यहाँ पे लिख देती हूँ, बोले गए शब्दों को लिखना। पैराग्राफ, स्पीकिंग इन पैराग्राफ, पैराग्राफ में बोलना या ज़ोर से पढ़ना। सीटेट जैन 2021 पेपर 1 में आया हुआ है। देखो हमने पढ़ा है ट्रांसक्रिबिंग, बोले हुए शब्द को क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। मैं आपको बोल रही हूँ और आप उसे रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। तो यही हो गया करेक्ट आंसर। ये सब तो हमने सब स्किल में राइटिंग की पढ़ा ही नहीं है, कि ज़ोर से पढ़ना, पैराग्राफ में पढ़ना, स्टोरी सुनना, ये सब हमने कुछ नहीं पढ़ा है सब स्किल्स में, राइट। तो क्या पढ़ा है कि भाई एक रूप से दूसरे रूप को बदलना, वो क्या था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिबिंग, ट्रांसकोडिंग, कुछ भी कह सकते हो, है ना। देन आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ राइटिंग, इनमें से कौन सी राइटिंग की सब स्किल नहीं है, नॉट लिखा है, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पैराफ्रेजिंग, एडिटिंग, पिक्चर रीडिंग, समराइजिंग,
देखो सीटेट दिसंबर 2021 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बताओ क्या होगा, इसमें से कौन सी सब स्किल राइटिंग की नहीं है। अगर मैं आपको सिर्फ 2 ही सब स्किल्स पढ़ा देती, ट्रांसक्रिप्टिंग एंड पैराफ्रेजिंग, तो कैसे करते क्वेश्चन सॉल्व? बताओ मुझे, कैसे कर पाते क्वेश्चन सॉल्व? कर पाते? नहीं कर पाते ना। फिर यही कहते मैम ने तो ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं, हमने तो गलती कर दी पढ़ के। तो ऐसा कोई काम मुझे करना ही नहीं है। तो चलो डिटेल में तभी मैं पढ़ाती हूँ क्योंकि क्वेश्चन देखो आया हुआ है। पैराफ्रेजिंग हमने पढ़ा है, सब स्किल है। एडिटिंग पढ़ा है, समराइजिंग पढ़ा है, लेकिन हमने पिक्चर रीडिंग जैसा कोई सब स्किल हमने नहीं पढ़ी। और इसमें क्या पूछा है, कौन सी सब स्किल राइटिंग की नहीं है, तो नहीं है ना। तो कौन सी होगी, पिक्चर रीडिंग। इस बात का ध्यान देना। हो सकता है आप जल्दबाजी में नोट ना ध्यान दो और पैराफ्रेजिंग, अरे ये तो सब स्किल है, नीचे का देखो ही मत। पूछा क्या है कि सब स्किल नहीं है। एडिटिंग भी हमने पढ़ी है, समराइजिंग भी हमने पढ़ी है, ट्रांसक्रिबिंग भी हमने पढ़ी है। तो ये सब क्या है, सब स्किल्स हैं। तभी कह रही हूँ क्लासेस सारी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कोई क्लास स्किप मत करो, मिस मत करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको करवाती हूँ, हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड PYQ करते हैं हम, ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएँ, समझ पाएँ और प्रैक्टिस भी हो सके। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डेवलप द सब स्किल ऑफ पैराफ्रेजिंग इन लर्नर्स? कौन सी इसमें ऐसी गतिविधि है, ऐसी एक्टिविटी है जो विकसित करती है कौन सी सब स्किल ऑफ पैराफ्रेजिंग बच्चों में, लर्नर्स में? डिक्टेशन, राइटिंग अ स्टोरी फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मैचिंग कॉलम, रीडिंग अलाउड। ये सीटेट जुलाई 2019 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। और जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब, सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सी गतिविधि बच्चों में पैराफ्रेजिंग कौशल को बढ़ाती है? डिक्टेशन हो गया, किसी कहानी को अलग नज़रिए से लिखना, कॉलम करना, मैचिंग कॉलम जो हो गए, या फिर जोर से पढ़ना। देखो पैराफ्रेजिंग किसी कहानी को अपने तरीके से अपने शब्दों में लिखना, पर मतलब नहीं बदलना चाहिए। किसी कहानी को अलग नज़रिए से लिखना हम कह सकते हैं ना। तो क्या हो गया आंसर, राइटिंग अ स्टोरी फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो हो गया आपका क्या, पैराफ्रेजिंग। बात सही है या नहीं है, क्लियर है ना? हमने पढ़ा था किसी बात को अपने शब्द में दोहराना लेकिन बिना अर्थ बदले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग टास्क प्रमोट्स क्रिएटिव एक्सप्रेशन अमंग लर्नर्स? आपके ऑप्शन है राइटिंग अ नोटिस, राइटिंग अ डायरी एंट्री, फिल इन द ब्लैंक्स, राइटिंग स्पेलिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग, लेकिन जिसने अभी समझा होगा उसके लिए नहीं होगा, जिसने ध्यान दिया होगा। तो सीटेट जुलाई 2013 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर से कह रही हूँ, इसी वजह से मैं आपको डिटेल में हर एक टॉपिक कर रही हूँ डिस्कस, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रही हूँ, ताकि एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत ना हो, कंफ्यूज ना हो। सोचो नहीं कराई होती है सारी सब स्किल्स, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते? कितनी ज़रूरी हैं सब चीज़ें, हैं या नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य है जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बढ़ावा देता है? जल्दी बताओ, कौन सा लेखन कार्य है, रचनात्मक अभिव्यक्ति है जो लेखन कौशल को बढ़ावा देती है? नोटिस लिखना, राइटिंग अ नोटिस, डायरी एंट्री लिखना, फिल इन द ब्लैंक्स लिखना, रिक्त स्थान भरना, या फिर स्पेलिंग वर्ड, शब्दों की वर्तनी लिखना, है ना? बताओ बताओ क्या होगा, कौन सा राइटिंग टास्क है जो प्रमोट करेगा क्रिएटिव एक्सप्रेशन को? याद रखना क्रिएटिव लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे सभी लिखने का हमने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एग्जाम्पल पढ़ा है, बट ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन यानी रचनात्मक अभिव्यक्ति। नोटिस में क्या रचनात्मक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्रिएटिव है, स्पेलिंग लिखने में क्या क्रिएटिव है? क्रिएटिव है डायरी एंट्री लिखने में, है ना? इसमें क्या हो रहा है, डायरी लेखन में जो विद्यार्थी बच्चा है अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, अपने अनुभवों को, अपने विचारों को फ्रीडमली लिख रहा है, स्वतंत्र रूप से लिख रहा है। तो क्रिएटिव किस में है भाई, जब बच्चा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अपने विचार, थॉट्स, आइडिया जो हैं वो व्यक्त कर रहा है ना? तो राइटिंग अ डायरी एंट्री ये क्या है, प्रमोट करती है क्रिएटिव एक्सप्रेशन को, है ना? डायरी लेखन में विद्यार्थी के एक्सप्रेस कर रहा है, तो क्रिएटिव क्या होगा, राइटिंग अ डायरी एंट्री। सोचो नहीं पढ़ा होता तो नहीं कर पाते। फिफ्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल राइटिंग? हमने अभी पढ़ा है फंक्शनल, कार्यात्मक लेखन। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है आपका फंक्शनल राइटिंग का? राइटिंग अ स्टोरी, राइटिंग अ पोइम, राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, राइटिंग आंसर टू कॉम्प्रिहेंशन। बताओ
सीटेट जैन 2021 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें से कौन सा है? कार्यात्मक लेखन, स्टोरी? नहीं जी, स्टोरी तो नहीं हो सकती। इसमें क्या फॉर्मल है, कौन सा फंक्शनल है? कार्यात्मक तो कुछ नहीं है। पोइम लिखना? नहीं जी। फॉर्मल लेटर्स? हाँ जी हो सकते हैं, बट हम फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे। राइटिंग आंसर्स टू कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कॉम्प्रीहेंशन के आंसर लिखना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है इसमें? फॉर्मल लेटर्स को लिखना, जैसे कि आप लिख रहे हो कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, या मैं बीमार हो गई थी इसलिए मैं नहीं आई थी, है ना। तो या कोई भी फॉर्मल लेटर्स आप लिख रहे हैं तो ये फंक्शनल हो गया, कार्यात्मक लेखन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर आस्क हर लर्नर टू डिस्क्राइब अ पिक्चर इन देयर ओन वर्ड्स विच सब स्किल इज बीइंग डेवलप्ड, और हमने ये भी पढ़ा है। टीचर ने बच्चों से कहा, क्या कहा कि डिस्क्राइब करो, कोई एक पिक्चर दिखा दी, हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा, याद करो, और इसे अपने वर्ड्स में लिखो। तो इससे कौन सी सब स्किल डेवलप हो रही है? स्पेलिंग की, लिसनिंग की, ट्रांसक्रिप्शन की, या क्रिएटिव राइटिंग की? ये क्वेश्चन सीटेट फैब 2015 पेपर 2 में आया हुआ है, और तभी कह रही हूँ क्लासेस सब लो, ध्यान से समझो, रट्टा मत मारो। देखो कितने क्वेश्चंस करा दिए मैंने आपको इन सब स्किल्स से रिलेटेड। जल्दी बताओ बताओ। टीचर ने एक कोई भी पिक्चर दिखाई और बच्चों को बोला इसे अपने वर्ड्स में लिखो। कौन सी सब स्किल है, कौन सा कौशल हो गया, उपकौशल जो विकसित हो रहा है? बताओ। देखो स्पेलिंग लिखने में क्या कुछ अलग से कोई डेवलप तो नहीं हो रहा, बच्चा सुन रहा है, नहीं है ना। एक रूप से दूसरे रूप में लिखना नहीं ना। लेकिन क्रिएटिव में क्या हो रहा है, बच्चा पिक्चर देख के अपने आप लिख रहा है, कुछ क्रिएटिव लिख रहा है। कोई पिक्चर देख के अपने चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है, फ्रीली कर रहा है, वो क्या हो गई? क्रिएटिव राइटिंग हो गई, है ना। क्रिएटिव ही तो हो गई। स्पेलिंग में कोई सब स्किल ऐसी नहीं हो रही। लिसनिंग, ट्रांसक्रिप्शन हमारी सब स्किल है, लेकिन इसमें बात क्या हो रही है कि एक पिक्चर देख के बच्चे उससे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें जो जो लग रहा है, हर बच्चे के अलग अलग होंगे, किसी का सेम नहीं होगा, किसी कोई अपने अलग थॉट्स लिखेगा, कोई अलग लिखेगा। जैसे पॉल्यूशन का एक पिक है तो हर बच्चा अलग अलग लिखेगा, कैसे इन्वायरमेंट को बचाना है या कुछ भी। तो ये क्या हो गई? क्रिएटिव राइटिंग हो गई आपकी, है ना। कल्पना से चित्र का वर्णन करना क्या हो गया आपका? ये क्रिएटिव राइटिंग जो हो गई, ये क्या हो गई? सब स्किल डेवलप हो रही है। बच्चा जब चित्र से अपने शब्दों को, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहा है ना। ये क्या हो गया? रचनात्मक लेखन का अभ्यास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एडिटिंग एज राइटिंग स्किल? इनमें से कौन सा है जो बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है एडिटिंग को, जो ऑफकोर्स एक राइटिंग सब स्किल है। चूजिंग न्यू टॉपिक्स टू राइट, यानी कोई नया टॉपिक को सेलेक्ट करना लिखने के लिए, रिप्लेस करना पैराग्राफ को, करेक्ट करना ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन को, या फिर राइमिंग लाइंस को क्रिएट करना। ये क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी बताइए सबसे अच्छे तरीके से कौन डिफाइन कर रहा है एडिटिंग को? देखो नए टॉपिक को चूज करना ये एडिटिंग नहीं है। एडिटिंग में क्या हो रहा है? गलतियों को समझकर उसको ठीक करना। तो रिप्लेसिंग पैराग्राफ नहीं होगा। राइम लाइंस को क्रिएट करना, क्रिएटिंग की बात नहीं हो रही है, करेक्ट की हो रही है। अपनी गलतियों को पहचान कर उसे ठीक करना, यानी करेक्टिंग ग्रामर, स्पेलिंग्स, पंचुएशन, है ना। तो क्या हो रहा है? गलतियों को पहचानना है कि गलती है, देन उसको आप करेक्ट कर रहे हैं। व्याकरण, वर्तनी, विराम चिन्ह, जहाँ जहाँ गलती हो रही है उसको पहचान के उसे ठीक करना। देन देखें आगे ये वाले क्वेश्चंस जो आप सोच रहे होंगे, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज स्किल, ये क्वेश्चन हम कल की क्लास में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इनमें से कौन सी जो है लैंग्वेज स्किल नहीं है, तो हम जानते हैं ग्रामर नहीं है। ये सारे क्वेश्चन हम कल की क्लास में अब कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने प्राइमरी और रेनफोर्समेंट स्किल्स करी थी डिस्कस, और हमने ये पाँचों क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं टॉपिक से, तो हमने कल डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो क्लास अटेंड कर लो, और प्लेलिस्ट में क्लास मैंने ऐड कर दी है। मिलती हूँ फिर आपसे कल 8 बजे। पहले क्लास 7 बजे होती थी, बट अब मैंने टाइम 1 घंटा आगे बढ़ा दिया है। बट क्लास आपकी डेली हो रही है, वही मंडे टू फ्राइडे हो रही है, 8 बजे हो रही है। और अच्छी लगी हो क्लास, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया अभी तक, ताकि और स्टूडेंट्स और लर्नर्स भी क्लासेस का बेनिफिट ले सके। और जैसा कि आप जानते हैं हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इससे क्या होता है? कंप्लीट भी हो रहा है सिलेबस और प्रैक्टिस भी हो रही है। 2 in 1 काम हो रहा है। तो 2 in 1 चाहिए तो डेली क्लास अटेंड करो। तो मिलती हूँ आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, एंड यस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।